जरत, मैंने हमेशा देखा है जब भी तुम गुस्से में होते हो हमेशा गलत कदम उठाते हो। And Bini, this goes for you also. अश्विनी, तुम इसे गलत कदम कहते हो? इतने साल की वफादारी के बाद मुझे आज मिला क्या है? हमदर्दी के दो शब्द भी नहीं सुनने को मिले। बिनी, हमदर्दी अपनों से मांगी जाती है, सरकार से नहीं, क्योंकि सरकार कानून से पेश आता है और कानून की नजरों में जज्बात की कोई कीमत नहीं है। So I'll ask both of you not to resign, क्योंकि बिनी बिना वर्दी और हथियार के सिपाही अपाहिज हो जाता है। नो अश्विनी नो, सरकार को सोचना ही पड़ेगा इस डिमांड पे। बिनी, your demands are totally unjustified. 350 करोड़ के लिए एक मरे हुए बच्चे की एक्सक्यूज मी सर, जिस मकसद के लिए आप समझ रहे हैं कि हम सरकार से एश्योरेंस मांग रहे हैं, मैं मानता हूं कि उस मकसद के लिए हमारी जो डिमांड है वो अनजस्टिफाइड है, बट यू आर मिसिंग द पॉइंट। द मेन पर्पस इज नॉट दैट। व्हाट पर्पस आर यू टॉकिंग अबाउट? सर, शेर का शिकार करने के लिए बकरा बांधना पड़ता है। शेर बकरे के पास आता है और उसे खाने की कोशिश करता है, तब शिकारी उसे मार डालता है। The situation is just the same. We have to bait the high command. जब तक सरकार उसे इन 350 करोड़ की कंपनसेशन की एश्योरेंस नहीं देगी, वो आदमी अपने बिल से बाहर नहीं आएगा। अगर वो अपने बिल से बाहर नहीं आएगा तो हमारे हाथ में भी नहीं आएगा। I think I understand your point. सर, वैसे भी हीरे ढूंढने के लिए हमारे पास 15 दिन हैं। Don't worry, we'll find them. We'll find them. जय, जय वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। 2 दिन चले गए जय, ना हमें हीरो का पता चला ना हिम्मत चौकसी का। नहीं, जल्दबाजी में हम एक बहुत अहम बात भूल गए। वो क्या? अनिल उपाध्याय के चेक की वजह से हमने उसके बैंकर से बात की, ग्लोबल ट्रैवल इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उस जगह पर गए नहीं जहां पर वो काम करता था। यू मीन ब्लू जेम्स एंड डायमंड्स फर्म? राइट। जय, तुम्हें क्या लगता है वहां डायमंड फर्म में इंक्वायरी करके हमें कोई सुराग मिलेगा? देखो बेनी, जहां वो काम करता था वहां अगर सुराग नहीं तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सर, और ब्लू जेम्स एंड डायमंड्स की सारी डिटेल आ गई। गुड गुड गुड। ब्लू जेम्स एंड डायमंड कंपनी का एक रिटेल शोरूम भी है, वाजूभाई ज्वेलर्स। अनिल उपाध्याय का चेक ब्लू जेम्स एंड डायमंड्स का था, जो पारेख मार्केट ओपेरा हाउस में है। हमें वहां जाकर इंक्वायरी करनी चाहिए। मैंने वहां इंक्वायरी की है, फिलहाल तो वहां की ऑफिस 2 दिनों से बंद है। और शोरूम? शोरूम खुला है सर। लेट्स गो, कम। हेलो। हेलो, डीसीपी साहब है? बोल रहा हूँ। हेलो, मैं कश्यप बोल रहा हूँ, हिम्मत चौकसी का बेटा। कश्यप? हाँ हाँ हाँ, कश्यप। बोलो कश्यप। जी, मैंने आपके जाने के बाद पापा को टेलीग्राम भिजवाया था, मगर वहां से खबर मिली है कि वो तो मिर्जापुर गए ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि जब से वो घर से निकले हैं उनकी कोई खबर ही नहीं है। सर, मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है। नहीं कश्यप, देखो घबराने की कोई बात नहीं है। You got to help us to help you, all right? ओके सर, कहिए। Take a piece of paper and pen और उन सब आदमियों का नाम लिखो जो जानते थे कि तुम्हारे पापा मिर्जापुर जाने वाले हैं। सर, किसी को नहीं। देखो कश्यप, किसी ना किसी को तो होगी, याद करो, लिख लो और उसके बाद मुझे फोन करना स्टेशन पर। ओके? ओके सर। किसका फोन था जय? हिम्मत चौकसी के बेटे कश्यप का। बचपन में कहावत सुनी थी कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। या तो ये लड़का सच बोल रहा है या फिर दोनों बाप बेटे मिले हों। अर्जुन सिंह,
सुसाइड केस के पंचनामा के पेपर्स हैं, इसे फाइल कर दो। क्या बात है चौधरी? सर, पटरी पर से लाश मिली है। लाश मिली? शायद सुसाइड केस है। लाश कहाँ है? लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस सर। आज सुबह जिस रेल एक्सीडेंट विक्टिम की बॉडी आई है वो ये ओपन इट। थैंक गॉड। क्या वजह? थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि जिस अहम गवाह को हम ढूंढ रहे हैं हिम्मत चौकसी, वो ये तो नहीं। थैंक गॉड इज नॉट द वन। सर, लाश के पास से बरामद हो गए। मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन बुक है। तुकाराम सावलकर, उम्र 25 साल। विल हैंडल इट, थैंक यू। बैठिए आप। क्या नाम बताया आपने? जी तुकाराम सावलकर। देखिए, मैंने मरने वाले का नाम नहीं, आपका नाम पूछा है। सविता। आपका रिलेशन क्या उनसे? जी वो मेरे भाई थे। उनके मोटर बाइक से ये बुक और ये लाइसेंस मिला है। इस पर जो एड्रेस लिखा हुआ है आपके ही घर का? जी। यहां पर सिग्नेचर कर। आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ है। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सिटी मोर्ग भेज दिया है। आप ये पेपर्स दिखाकर उनकी लाश को बरामद कर सकती हैं। साहब, सिटी मोर्ग कैसे जाना है? मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। मैं कैसे जाऊंगी? आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने काम से वहां पर जा रहा हूं और आप बाहर जाकर वैन में बैठ जाइए। साहब, मेरे साथ मेरे कुछ पड़ोसी भी हैं। मैं कोई बात नहीं, आप उनको भी साथ में ले लीजिए। जी अच्छा। अर्जुन सिंह। यस सर। मैं सिटी मोर्ग जा रहा हूं अनिल उपाध्याय की बॉडी के सिलसिले में। अगर डीसीपी जाहिरात है उनको कहना कि मैं सिटी मोर्ग में हूं। ओके। Excuse me, sir. How can I help you? दुकान के मालिक से बात करना चाहता हूं। Sure. एक मिनट। डीसीपी जयरथ, क्राइम ब्रांच। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ब्लू जेम्स एंड डायमंड कंपनी के प्रोप्राइटर आप हैं? जी हाँ, वो हमारी एक्सपोर्ट फर्म का नाम है। अच्छा। और ये आपका शोरूम है फॉर लोकल क्लाइंट्स एंड राइट। लेकिन बात क्या है? आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप रोज ऑफिस अटेंड करते हैं? जी हाँ, मैं दोपहर को खाना खाने के लिए जाता हूँ बस। बिटवीन व्हाट टाइम? बिटवीन 1:30 या 2:30 के बीच में। जब आप घर खाना खाने जाते हैं तब आपके शोरूम में या सुपरविजन के लिए कौन रहता है? मेरा बड़ा लड़का। कैन यू टेल मी समथिंग? आपके वहाँ ये जो क्लोज सर्किट कैमरास है उसकी वीडियो रिकॉर्डेड कॉपीज आप प्रिजर्व करते हैं? हाँ, 1 हफ्ते तक। सच बात बता दूं, एक बार कोई भी कस्टमर का चेहरा देख लेते हैं तो कभी नहीं भूलते। गुड। आपको अपनी याददाश्त को बहुत पीछे नहीं ले जाना पड़ेगा।
ये आदमी कौन है? अनिल उपाध्याय। अनिल उपाध्याय, दैट्स वेरी गुड। आप इन अनिल उपाध्याय के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं सर? जी हाँ, वो मेरे वहां 3 साल से काम कर रहा था। गुड। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए और पहचानिए। अपनी याददाश्त पर जोर डालिए सर, प्लीज। देखिए, मैं आपके साथ कुछ बिजनेस की बात करना चाहता हूं। जी कहिए। जी, अकेले में बात हो सकती है? ऐसी क्या बात? देखिए, आपका बहुत नाम सुना है। एक सच्चे हीरे की परख जौहर ही कर सकता है। हीरो की परख? जी। ये दिखाना चाहता था आपसे। देखिए, मैं चोरी का माल नहीं लेता। देखिए सेठ जी, ना तो ये माल चोरी का है और ना मैं इसे बेचना चाहता हूं। मुझे सिर्फ इसकी कीमत निकालनी है। आप अगर चाहे तो वैल्यूएशन चार्ज मेरे से ले सकते हैं। 1 मिनट, मेरे आदमी को मैं बुलाता हूं। अनिल, यस सर। ये डायमंड की वैल्यूएशन करो। जी सर। आइए सर। अनिल उपाध्याय को हीरो की बहुत अच्छी परख थी। और फिर क्या हुआ? वो दोनों काफी टाइम तक बात करते रहे। मैंने वैसे कोई ध्यान नहीं दिया और थोड़ी देर के बाद अनिल उपाध्याय मेरे पास आया और कहने लगा मैं लंच पे जा रहा हूँ। उनके बाद में वो दोनों साथ में चले गए। और फिर उस दिन के बाद अनिल उपाध्याय आपके शोरूम में कभी नहीं आया और ना ही आपने उस आदमी को फिर कभी देखा। करेक्ट। थैंक यू शंकर भाई, यू बीन अ बिग हेल्प। हमें जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको स्टेशन पर बुलाऊंगा। ओके, हाँ, थैंक यू। डीआईजी ऑर्डर घर पे है? जी, वो अंदर है। ये गाड़ी किसकी है? जी, साहब की गाड़ी है और कल ही आई है। साहब की गाड़ी? कैसी लगी गाड़ी अश्विनी? डीआईजी ऑर्डर, इट्स अ रियल ब्यूटी। डीआईजी ऑर्डर शायद 15-20 लाख की होगी। नहीं, 25 लाख की है। अब तुम ये सोचोगे कि डीआईजी होती के पास ये गाड़ी आई कहां से? ये गाड़ी गिफ्ट में मिली है अश्विनी। गिफ्ट? दान देने वाले बहुत है अश्विनी, मगर उन्हें प्राप्त करने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन ये दान, ये गिफ्ट, ये कार दी किसने? लगता है तुम रोज सुबह अखबार नहीं पढ़ते अश्विनी। What do you mean? मेरे बेटे को दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रेफर में ये गाड़ी गिफ्ट मिली है। That's very good.
Your son is more lucky than what you are. Come inside. Yeah. आओ अश्विनी आओ। Where's the junior? I want to congratulate him. जिम खाना गया है, बस आता ही होगा। बोलो अश्विनी, क्या ऑफिशियल बातें करना चाहते हो मुझसे? सर, हमारे हाथ एक सुसाइड केस लगा है। नाम तुकाराम सावलकर, उम्र 25 साल, रेलवे ट्रैक पर पाया गया। तुकाराम सावलकर? नहीं, मैंने ये आदमी का नाम पहले कभी नहीं सुना। आई एम श्योर सर, ये नाम आपने कभी नहीं सुना। तो फिर इस सुसाइड से मेरा क्या लेना देना? सर, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, ये आदमी मरने से पहले आपके घर आया था। मेरे घर? यस सर, आपके घर। And this was the last house he visited before he died. What nonsense अश्विनी। जबकि मैं ये नाम के किसी भी आदमी को पहचानता नहीं, तो मेरे घर आने का सवाल कैसे उठता है? अश्विनी, don't look at me like that. तुकाराम नाम का कोई आदमी मेरे घर पर कभी नहीं आया। सर, आपके घर कोई आदमी पिज्जा डिलीवर करने नहीं आया था? पिज्जा? यस सर, अकॉर्डिंग टू द पिज्जा शॉप, उनके रजिस्टर में लास्ट डिलीवरी आपके घर की है। और लोग अश्विनी, मैंने और मेरे कोई घर वालों ने कभी कोई पिज्जा का ऑर्डर नहीं दिया है, बिकॉज nobody likes to eat pizza in my house. It's very surprising, sir. तो फिर पिज्जा शॉप में आपके घर का नाम कैसे है? आई मीन उनके रजिस्टर बुक में आपके घर का नाम कैसे है? और वो लड़का जो डिलीवरी लेकर आया था, आइदर उसे मारा गया या फिर उसे मारकर फेंका गया। एंड इफ दे से कि दिस इज सुसाइड, आई डोंट बिलीव इट सर। So what do you think, अश्विनी, कि मैं इस केस में? नहीं सर, आई डोंट मीन दैट सर। व्हाट आई मीन टू से इज के somebody is trying to malign your name सर। कोई आपका नाम बिगाड़ना चाहता है। हो सकता है अश्विनी। And I think sir, we should be alert. You are right, अश्विनी। Game is becoming more dangerous. Yes, sir. It's getting very dangerous. I think I should leave, sir. Good day, sir. Good day. Wait a minute, अश्विनी। Just a minute. वो बॉडी कहाँ है? सिटी मॉर्ग में है, सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेजा है। Oh, I see. Do one thing, अश्विनी। Send me the report. Right, sir. मैंने और मेरे कोई घर वालों ने कभी कोई पिज्जा का ऑर्डर नहीं दिया, बिकॉज nobody likes to eat pizza in my house.